हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। अगर आप गूगल पर टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ भारत सर्च करेंगे तो आपको 5 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बनिया कम्युनिटी से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एरोप्लेन हो या धनिया, सब कुछ बेचता है बनिया, जिसके डीएनए में होता है धंधा, प्रॉफिट और पैसा, और जिसको बेवकूफ बनाना है मुश्किल। आइए इस बात को एक स्टोरी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक जमींदार था जिसके पास एक घोड़ा था जो कि बहुत बीमार हो गया था। इसीलिए उस जमींदार ने सोचा कि क्यों ना मैं इस घोड़े को पास में ही रह रहे उस बनिया को बेच देता हूं जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। इसीलिए वो बनिया के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त घोड़ा है जिसे मैं 1500 रुपए में बेच रहा हूं, उसे तुम ले लो। तब इस बात पर वो बनिया कहता है कि देखो 1500 रुपए नहीं, 700 रुपए में आप दोगे तो बोलो। तो इस दाम पर वो जमींदार मना कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है, जहां वो ये देखता है कि उसका घोड़ा एक बीमारी से मर चुका है। इसलिए फिर वो जमींदार दोबारा उस बनिए के पास जाता है और कहता है कि ठीक है भाई, तुम ही जीते, जाओ, दिए तुम्हें घोड़े 700 रुपए में, अब जल्दी से सौदा पक्का करो और मेरे घर के यहां से घोड़ा ले जाओ। तो सौदा पक्का होते ही वो जमींदार पैसा लेकर तुरंत अपने घर में ताला लगाकर किसी दूसरे शहर में चला जाता है। और फिर 1 महीना बाद जब वो वापस आता है तो उस बनिए की दुकान को पहले से भी बड़ी देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर थोड़ी ही देर में उस बनिए को खुद की तरफ आता देखकर वो जमींदार डर जाता है कि कहीं वो बनिया धोखाधड़ी के चक्कर में उसे कुछ बुरा भला न कह दे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसके उलट वो बनिया कहता है कि ओ जमींदार साहब, कैसे हैं आप? देखिए, आज आपके उस मरे हुए घोड़े की वजह से मैंने अपनी दुकान को और भी बड़ा कर लिया। फिर जमींदार ने शॉकिंग फेस में उससे कहा कि तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस बनिए ने कहा कि मैंने आपके घोड़े को लॉटरी पर लगा दिया और 15 रुपए पर टिकट के हिसाब से 1000 टिकट बेच दिए, जिससे कि मुझे 15,000 रुपए मिल गए। अब जिस आदमी ने लॉटरी जीता, मैंने उससे कहा कि देखो भाई, माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला और ये घोड़ा अचानक से बीमार होकर मर गया। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे और मैं तुम्हें लॉटरी के टिकट में दिए गए पैसों से डबल पैसे लौटाऊंगा। अब ये कहकर मैंने उसे 30 रुपए दे दिए और फिर बचे हुए 14,970 रुपए से अपनी दुकान को और बड़ा कर लिया। और ये सब कुछ आपके कारण हुआ, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। तो देखा आपने बनिए के दिमाग का कमाल, जिसने मरे हुए घोड़े से भी पैसे बना लिए, और अपने इसी दिमाग के कारण बनिए इतने अमीर बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि बनिए इतने अमीर क्यों होते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, बजटिंग एंड मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बनिया लोग बहुत ही कंजूस होते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं है। बल्कि बनिए लोग पैसे के मामले में आपसे ज्यादा समझदार होते हैं और पैसों को बड़े ही हिसाब से खर्च करते हैं। उनके पास आपको एक बड़ी सी नोटबुक देखने को मिल जाएगी जिसे चौपड़ी कहते हैं, जिसमें वो अपने सारे हिसाब किताब रखते हैं। तो जैसे कि दूसरे लोग जब पैसे खर्च करते हैं तो वो इसका हिसाब किताब नहीं रखते, बस खर्च पे खर्च किए जाते हैं, जिससे कि उन्हें इतना अवेयरनेस नहीं रहता है कि उन्होंने अपने लिमिट से ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं, और फिर महीने के अंत में उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं, जिससे वो सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग करने की तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। जबकि बनिए जब पल पल के खर्च का हिसाब रखते हैं तो वो इससे अवेयर रहते हैं कि उनके पैसे कहाँ और कितने खर्च हो रहे हैं, जिससे कि वो अपने खर्चे पे पूरे अच्छी तरह से कंट्रोल रख पाते हैं। और बनिए में ये आदत देखी गई है कि हर महीने उन्हें जितने पैसे बचाने होते हैं उतने पैसे वो पहले ही बचा लेते हैं, फिर बाकी के खर्चे को वो करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो नियम द रिचेस्ट मैन इन बेबी लोन में बताया गया है कि हमें हर महीने 10% इनकम सेव करनी चाहिए, तो ये नियम हमारे यहाँ के बनिया लोग हजारों सालों से मानते आ रहे हैं, जिससे कि वो फिर बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या फिर उससे कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं। और ये पैसे बचाने की आदत उन्हें बचपन से ही सिखाई जाती है, कि जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को तिजोरी में पैसे बचाकर रखते हुए देखते हैं, जिससे कि उनकी बचपन से ही ये मेंटेलिटी रहती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो जाए, उन्हें हर हाल में पैसे बचाकर रखना है। और इनकी इन्हीं आदतों की वजह से ये आज इतने अमीर भी बन पाते हैं। हैबिट नंबर 2, बनिया के जीन्स में ही बिजनेस होता है। दोस्तों, बनिया का मतलब इंग्लिश में होता है ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि जिनके नाम में ही बिजनेस का नाम आ रहा है तो वो बिजनेस क्यों ना करें। दोस्तों, जैसे कि भारत में ज्यादातर मिडिल क्लास वालों के घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने बड़ी बड़ी नौकरी, जैसे कि सरकारी नौकरी, हाई सैलरी वाली नौकरी, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते रहते हैं, जिससे कि उनके बच्चों के माइंडसेट भी नौकरी वालों जैसे हो जाते हैं और वो बस पढ़ लिख कर अच्छी सी फैंसी सी डिग्री लेकर कोई हाई रेपुटेटेड नौकरी पाने की फिराक में लगे रहते हैं। वहीं बनिए पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चों के सामने धंधा, रोकड़ा, स्टॉक मार्केट, रिस्क और बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में बात करते रहते हैं, जिससे कि उनके बच्चों की शुरू से ही माइंडसेट बनने लगती है कि उन्हें बड़े होकर बिजनेस करना है।
और नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। और साथ ही बनिए अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र से ही अपने बिजनेस में काम करने को लगवा देते हैं, जैसे कि कुछ दिन के लिए वो अपने पिता की दुकान या रेस्टोरेंट को संभालते हैं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो खुद एक बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अभी वो अपने कॉलेज में है और उसके पास अभी कोई बिजनेस करने के लिए पैसे भी नहीं है। फिर भी वो मुझसे हमेशा कहता रहता है कि कॉलेज खत्म हो जाने के बाद वो कुछ सालों तक ही नौकरी करेगा, जिससे कि वो अपने बहुत सारे पैसे को सेव करेगा, फिर कुछ और पैसे लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू करेगा, जैसे कि ढेर सारे समोसा चाट्स के आउटलेट्स खोलेगा, मोमोज जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा जिसका टेस्ट तो मोमोज जैसा ही रहेगा पर वो खाने में हेल्दी होगा। और भी ऐसे कई सारे बिजनेस रिलेटेड थॉट्स उसके मन में चलते रहते हैं, जिसे वो मुझे अक्सर बताता रहता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बिजनेस करना तो सच में इन बनियों के जीन्स में ही होता है, जिसे करके वो बाकी लोगों से और भी अमीर बन जाते हैं। नंबर 3, बनिया अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। दोस्तों, हमेशा ये कहा जाता है कि बनिए तोल मोल करने में माहिर होते हैं। अब लोग जब मोलभाव शब्द सुनते हैं तो फिर वो बनियों के मामले में बहुत गलत परसेप्शन बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बनिए फल बेचने वाले, सब्जी वाले या फिर किसी ऑटो रिक्शा वाले से भी मोल भाव करते होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों की तरह बनिए भी छोटी मोटी चीजों में थोड़ा बहुत मोल भाव करते ही हैं, क्योंकि कुछ खरीदते समय मोल भाव करना तो हम सभी भारतीयों के खून में ही है। पर लेकिन जो चीज बनियों को अलग बनाती है वो ये है कि बनिए बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजों में भी मोल भाव करने में भी बिल्कुल नहीं कतराते। ज्यादातर लोगों को ऐसी जगहों पर मोल भाव करने में शर्म आती है, पर ऐसे लोग एक गरीब रिक्शे वाले से भले ही 10 रुपए के लिए लड़ लेंगे, लेकिन किसी बड़े फैंसी ब्रांड के अंदर डिस्काउंट मांगने में इन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी, हेजिटेट करेंगे। और दोस्तों, यही चीज बनियों में नहीं होती है, क्योंकि डिस्काउंट के बिना ये लोग कोई भी काम नहीं करते। और मेरे ख्याल से बड़े ब्रांड्स के साथ भी मोल भाव करने में शर्म तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज पर एक ठीक ठाक पैसा खर्च करने वाले हैं तो फिर आप उसमें मोल भाव कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज आपको सही दामों में मिल सके। क्योंकि कई ब्रांड्स जानबूझकर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट्स के ओरिजिनल दामों से उसे 10 से 50 गुना तक भी अधिक दामों में बेचते हैं, जिसे बनिए लोग अच्छे से समझते हैं। इसीलिए सही जगह पर बनियों का ये तोल मोल करने का स्किल ही उन्हें उनके एरिया में महान बनाता है। इसीलिए हमें बनियों को उनके कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि सोसाइटी में भी मोरल और सोशल इश्यूज को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हैबिट नंबर 4, मार्केट में टिकना है तो मार्केट को समझना जरूरी है। ये कहावत बिल्कुल सच है, जिसे राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका की कहानी इस कहावत को प्रूफ भी करती है। वो बचपन से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त थे और उन्हें बिजनेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने सबसे पहले अपने बचपन में होममेड ग्लू और साबुन बनाकर बेचना सीखा। यही नहीं, उन्होंने बड़े होने पर बड़ा सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपने दोस्त के पिताजी से 20,000 की मदद ली और फिर इसी 20,000 रुपए से इमामी कॉस्मेटिक की शुरुआत की। राधेश्याम को यह समझ में आ गया था कि भारतीय बाजार में विदेशी कॉस्मेटिक की बहुत मांग है, लेकिन उसकी हाई प्राइस के कारण मैक्सिमम लोग उसे खरीद नहीं पा रहे थे। उन्होंने समझा कि यहाँ की मिडिल क्लास जनता भी अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना चाहती है, लेकिन सस्ते दामों में। फिर उन्होंने ये समझा कि विदेशों के कंपैरिजन में यहाँ भारत की पैकेजिंग में बड़ा अंतर है, और फिर इसी डिफरेंस को समझकर उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स में ही विदेशी स्टाइल की पैकेजिंग करके यहाँ की जनता को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया। फिर एज अ रिजल्ट इमामी कॉस्मेटिक ने बाजार में धूम मचा दी। इनके प्रोडक्ट्स ना केवल हाई क्वालिटी के थे बल्कि उनकी पैकेजिंग भी बेहद अट्रैक्टिव थी। इस बिजनेस में उनका मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और कम कैपिटल में ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने पर था। और इसके साथ ही वो अपने कंपैटिटर्स को भी ध्यान में रखते हैं और मार्केट में होने वाले सभी बदलावों के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि हमें यह सीखने को मिलता है कि बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए हमें मार्केट को और लोगों के माइंडसेट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। बिजनेस करते समय हमें विजुअल्स की भी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स में शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा हमें अपने कस्टमर्स की जरूरतों को भी समझना चाहिए कि वो असलियत में चाहते क्या है, और फिर उन्हें उनके बजट में ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना चाहिए। और इन सब चीजों में बनिए बहुत ही माहिर होते हैं। दोस्तों, बनिए चाहे वो किराने की दुकान चलाएं, उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो या फिर वो बाजार में मिठाई बेचें, ये उनकी खासियत है कि वो अपने फील्ड को बेहतर से जानते हैं। वो जानते हैं कि कस्टमर्स को कैसे आकर्षित किया जाए, उनकी इच्छाओं को कैसे समझा जाए और उन्हें क्या पसंद है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे और सस्ते माल कहाँ मिलते हैं और अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सभी चीजों पर वो हमेशा अच्छी खासी स्टडी करते रहते हैं। उन्हें अपने बिजनेस की इतनी जबरदस्त नॉलेज हो जाती है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ भी बना ही नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी।
अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।